नमस्कार दोस्तों, क्या है न्यूज में खास आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केंद्र को सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर ध्यान देने के साथ एक इष्टतम मासिक धर्म स्वच्छता नीति को अंतिम रूप देने और रिकॉर्ड पर रखने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। यानी सैनिटरी नैपकिन और मासिक धर्म स्वच्छता नीति, ये बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार को देश में सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में प्रति महिला जनसंख्या पर लड़कियों के लिए शौचालयों की संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सैनिटरी पैड नैपकिन, मासिक धर्म स्वच्छता नीति और राष्ट्रीय मॉडल किसके लिए? जहां सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए जो शौचालय है उनकी संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के निर्देश भी दिए गए हैं। ये सराहनीय बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विभा मखीजा ने कहा कि मामला 2011 से लंबित है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि विभिन्न हितधारकों के बीच टिप्पणियों के लिए एक मसौदा नीति पहले से वितरित की जा चुकी है। अंतिम नीति 4 सप्ताह में तैयार हो जाएगी। अब स्टेट लेवल पर भी बहुत स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, दिल्ली है और राजस्थान है, ऐसे कुछ स्टेट ने सैनिटरी नैपकिन के लिए बहुत अच्छे कदम भी उठाए और एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया है। अब नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में 15 से 24 आयु वर्ष की महिलाओं के प्रतिशत में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया, जो अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान सुरक्षा की स्वच्छ पद्धति उपयोग करती है। देखो, मासिक धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है स्वच्छ पद्धति का उपयोग करना, यानी सैनिटरी नैपकिन का यूज करना, इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में जो परसेंटेज था 58% था, अब ये 5 में कितना हो गया? 78% हो गया है। यानी एजुकेशन इन्वायरमेंट के द्वारा सैनिटरी पैड यानी स्वच्छ पद्धति का उपयोग मासिक धर्म करने में अनिवार्य है, ये जागरूकता बढ़ रही है। अब इन महिलाओं में से 64% सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है, 50% कपड़ों का उपयोग करती है और 50% कपड़े का उपयोग करती है और 15% स्थानिक रूप से तैयार नैपकिनों का उपयोग करती है। लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि जिस महिलाओं ने 12 या उससे अधिक वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, उनमें स्कूली शिक्षा न लेने वाली महिलाओं की तुलना में स्वच्छता पद्धति का उपयोग करने की संभावना दोगुने से भी अधिक है। यानी इसी से हमें पता चलता है कि महिला एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब स्थान के संदर्भ में देखें तो 73% ग्रामीण महिलाएं और 19% शहरी महिलाएं क्रमशः मासिक धर्म सुरक्षा की स्वच्छ पद्धति का उपयोग करती है। यानी ग्रामीण महिलाएं 73% और 19% महिलाएं शहर की मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ पद्धति का उपयोग करती है। इसीलिए ग्रामीण महिलाओं को एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना मासिक धर्म स्वच्छता नीति का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फीचर होगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट इस पे क्या डिसीजन लेता है। थैंक यू।